हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज दिया जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है शॉर्ट मोरल स्टोरीज़ एंड पैराग्राफ्स। स्टोरीज सुनकर या पैराग्राफ सुनकर पढ़कर आप बेसिक इंग्लिश को सीखते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, क्योंकि स्टोरी तो इंटरेस्टिंग होती ही है, साथ में उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वह डेली बेसिस के लिए, डेली यूजेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी, और यह एक मोरल स्टोरी भी है। इस स्टोरी का टॉपिक है द वाइज गोट एंड द वॉफ। वॉइस मतलब बुद्धिमान, गोट मतलब बकरी या बकरा, वॉफ का मतलब होता है भेड़िया। तो एक बुद्धिमान बकरा और एक भेड़िए के बारे में यह स्टोरी है। वंस, एक बार, सम गोट्स लिव्ड इन अ केव। कुछ बकरे या बकरी केव में, गुफा में रहते थे। टू एस्केप from the wild animals that were on the prowl. To escape यानी बचने के लिए, from the wild animals जंगली जानवरों से, that were on the prowl जो कि शिकार पर निकले थे। तो इस सेंटेंस का हम लोग डिटेल में मीनिंग देखते हैं। Once, एक बार, कुछ बकरियां शिकार पर निकले जंगली जानवरों से बचने के लिए एक गुफा में रहती थी। बट सून, पर जल्द ही, अ वोल्फ दैट लिव्ड नियर बाई, पर जल्द ही एक भेड़िया जो कि पास में रहता था, एट ऑल द गोट्स, सारी बकरियों को खा गया। फाइनली, अंत में, ओनली वन गोट वॉज लेफ्ट, सिर्फ एक ही बकरा या बकरी रह गया था। एंड ही वॉज द वाइसेस्ट, और वह बुद्धिमान था। द वॉफ एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू ईट द लास्ट गोट। द वोल्फ एंड हिज फ्रेंड यानी भेड़िया और उसके दोस्त ने डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, टू ईट द लास्ट गोट, बाकी यानी अंत में बची हुई बकरे को खाने का। ही प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना। ही प्रिटेंडेड टू ले डेड, वह नाटक किया मृत पड़े रहने का। एंड द अदर वोल्फ आस्क्ड द गोट, और दूसरा भेड़िया आस्क्ड द गोट यानी बकरे से कहा, फॉर हेल्प इन बरिंग हिम, उसकी मदद करने के लिए उसे दफनाने में। द गोट वॉज स्केयर्ड, बकरा डर गया। बट द वॉल्फ एश्योर्ड, लेकिन भेड़िए ने आश्वासन दिया, नो हार्म, हानि नहीं पहुंचाने का। द गोट अग्रीड, बकरा सहमत हो गया। बट आस्क्ड द वॉल्फ, लेकिन वॉल्फ से यानी भेड़िए से पूछा, टू गो अहेड, या कहा उसे आगे जाने को। हियरिंग फुटस्टेप्स, फुटस्टेप्स का मतलब होता है कदम, यानी पाँव के चलने पे जो कदम के आवाज़ पड़ते हैं, पैर की आवाज़ पड़ते हैं, उसे ही फुटस्टेप्स कहा जाता है। हियरिंग फुटस्टेप्स यानी कदम को सुनकर, द हंग्री वोल्फ रेज्ड हिज हेड, भूखे भेड़िया ने अपना
सर उठाया। Seeing this, यह देखकर the goat ran back, बकरी या बकरा वापस भागा। The wolves then wanted to be friends with the goat. Wolves यानी भेड़ियों ने चाहा उसका दोस्त बनने का, बकरे का दोस्त बनने का। The goat said, बकरे ने कहा, that she would call her friends the hounds. बकरे ने कहा कि वह अपने दोस्तों को बुलाएगी the hounds यानी शिकारी कुत्तों को। The wolves ran away, भेड़िया वहां से भाग निकला and were never seen again, और फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। Moral of the story is you can always find a way out if you think at ease. Always का मतलब होता है हमेशा, find मतलब पाना, way मतलब रास्ता, think मतलब सोचना, and ease का मतलब होता है आसानी से या सहजता से। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि यदि आप सहजता से सोचें या यदि आप आसानी से सोचें तो आप कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। और आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।